प्यारे विद्यार्थियों, एक जिले में आपका संस्कृत का पेपर हुआ है। वार्षिक परीक्षा जो हुई है 2022-23 का, आप देख रहे हैं पेपर। इसको भेजा है जयदीप सिंह ने। उनका नाम जयदीप सिंह है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप पेपर भेजें तो कम से कम साफ भेजें, ताकि हम उसके पढ़ कर के सोल्यूशन बना पाएँ। अब ये पेपर इतना ब्लर है कि आप देख सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये पेपर कैसा है। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि देखिए, यहाँ पर आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। इस तरह का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए पैराग्राफ दिया गया है। आपके बुक से जो पैराग्राफ होते हैं उसी पैराग्राफ को यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर जो है आपको ये गद्यांश दिया गया है, जिसकी सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद है। सप्रसंग का मतलब हो गया किस चैप्टर से लिया गया है और इसका लेखक कौन है। ठीक है, या तो आप पहला वाला कर दीजिए या फिर आप दूसरा वाला कर सकते हैं। ये अथवा पाठ भी दिया गया है, तो इसको भी आप सप्रसंग करेंगे, जिसमें आप लेखक का नाम बताएंगे, कौन से पाठ से लिया गया, कौन से पुस्तक से लिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा। इसके बाद जो दूसरा जो प्रश्न है, इसमें देखिए 5 अंक के प्रश्न है सारे के सारे, स्टार्टिंग से ही 5 अंक का प्रश्न है ये। और यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है ये भी 5 अंक का है। इसमें जो है आपके पद्यांश है। इस पद्यांश यानी कि कविता है या श्लोक बोल सकते हैं, तो ये सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है आपको। ठीक है, इसमें भी बताना है कि इस श्लोक कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि या रचयिता कौन है और इसका मूल भाव यानी कि हिंदी में क्या अनुवाद होने वाला है। या तो आप ऊपर वाला करें या फिर अथवा वाला पाठ करें। यहाँ पे अथवा पाठ भी दिया गया, तो इन श्लोकों को थोड़ा सा ध्यान से देख लें, इस तरह का चैप्टर से कौन से लिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है यहाँ पर गद्यांश जो है सप्रसंग व्याख्या कर देनी है, और भी संस्कृत में। ठीक है, आपको हिंदी में नहीं करनी है, संस्कृत में किस चैप्टर से लिया गया है, क्लियर हो गया। और बता देना है आपको, संस्कृत में लिखना है इसकी व्याख्या को। और यहाँ पर जो है ये आपका जो है क्या है, गद्यांश है। और यहाँ पर देखिए ये भी गद्य आपको दिया गया है, इसमें भी आप सप्रसंग जो है इसकी व्याख्या करेंगे, वो भी संस्कृत में। संस्कृत में लिखा गया निर्देश आपको ध्यान रखना है कि किस में करना है। ये भी 5 अंक के प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रश्न और भी, ये जो पेपर है और भी थोड़ा सा डल दिखाई दे रहा है आपको कि ये साफ नहीं है पेपर। एक एक अंक के 5 प्रश्न आपको जो है इसमें से करने हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं आपको 7, इसमें से केवल 5 प्रश्न कोई भी आपको करने होंगे। तो इस तरह का पैटर्न है जहाँ पर ये पेपर हुआ है। और इसमें जो है आपको क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है, यानी कि सीधे सीधे एक वाक्य में नहीं, एक मतलब केवल पद में डाल देना है। तो इस पद में आप उत्तर दे सकते हैं। अगर आप प्रश्न थोड़ा सा पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुंभकारः चट्टान किमर्थ रच्यति। तो किस लिए था, तो जीविका हेतु। जीविका हेतु था, तो यहाँ पे हम बस इतना ही आंसर लिखना था हमारे को, जीविका हेतु। तो जीविका जो है हमारा स्पेलिंग गलत हो जाएगा, इसमें बड़ी आएगी मात्रा, जीविका हेतु। तो ये इसका आंसर हो जाता है, जीविका हेतु। अब यहाँ पे क अशस्त्र आसीत, तो कौन था अशस्त्र, तो आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि हमारे को एक पद में उत्तर देना है, एक ही लाइन में आपको उत्तर दे देना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अभिमन्यु। अभिमन्यु, तो ये इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनः कीदृश भवति, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, अशिताना अनिष्ट। तो यहाँ पे हम इसका आंसर जो लिखेंगे, आप लोगों ने आंसर लिखा होगा तो मैं बता देता हूँ, आशिताना अशिताना अनिष्ट। तो ये जो है इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे ये ना है, यहाँ पे पूछा गया है, यत्नेन किम रक्षते वितम वर्तया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्रतम रक्षते, या यतीनन व्रतम रक्षते। तो हम मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, व्रतम रक्षते। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकः कदा क्रीडन्तु निर्जिगाम। तो यहाँ पे हमारे को कदा पूछा है, तो कदा का हो जाएगा यहाँ पे आपका पाठशाला पाठशाला गमये गमन वेलायाम। इसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया, आयत लोचना का, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीता। इसके बाद देखिए, लोक रक्षा कथम संभवती, तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्रकृति प्रकृति क्षयव। हम लिख देंगे यहाँ पे प्रकृति रक्षेव, 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 यह आ जाएगा यहाँ पे।
एव। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये सारे के सारे आंसर्स जो आपने देखे हमने आपको बता दिए। तो ये आपका आंसर हो जाता है इन सभी का। इसके बाद आइए पूर्ण वाक्य उत्तर देना। अभी तो हमने शॉर्ट में उत्तर दिए, तो ऐसे ही शॉर्ट में आपको उत्तर लिख देने थे, तो यहाँ से आपका आंसर उसका कंप्लीट माना जाता है और आपको सारे के सारे क्वेश्चन के उत्तर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यानी कि आपको जो भी पूरी लाइन लिखनी है तो इस तरह से पूरी लाइन लिख करके ही आंसर देना होगा। प्रकृते प्रमुख तत्वानि कानि संति, तो कौन से हैं, एक कानि की जगह जो है आपको आंसर लिखना था। प्रकृते है प्रमुख तत्वानि कानि संति, तो कानि की जगह जो है आपको सारा लिखना था और पूरी पूरी की लाइन लिखना नहीं है। यानी कि आप जब आंसर लिखेंगे तो आपको आंसर में क्या लिखना होगा, आंसर में आपको प्रकृति भी लिखना होगा, प्रमुख तत्वानि भी लिखना होगा। उस कानि की जगह जो है आपको आंसर में चेंज करना होगा। वहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, पृथ्वी, जल, तेजो, वायु, काष्ठेय और प्रकृत्याय, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके हम बात करेंगे और कहाँ पे क्या लगाना है वो हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए केन पूछा गया है, इस केन की जगह हमें आंसर लिख देना था। पूरा लाइन ऐसे ही आएगा, जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ बस उसकी जगह पे आपको आंसर लिखना, बाकी पूरी लाइन ऐसे ही उतारनी थी। तो यहाँ पे जनत्व केन तुष्यंती, तो केन की जगह क्या आ जाता है यहाँ पे, प्रिय वाक्येन प्रदानेन। प्रिय वाक्य प्रदानेन जो है केन की जगह लिख देते, तो जनत्व प्रिय वाक्येन प्रदानेन तुष्यंती, तो इस तरह से आपका जो है इसका आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वेत केतु प्रश्नानाम पश्चंतु कस्य समीप गतः, तो यहाँ पे कस्य की जगह क्या आ जाए, सिद्धार्थस्य, सिद्धार्थस्य, ठीक है ना। इसके बाद में तपोदह पुरुषस्य काम चेष्टा दृष्ट्वा असहत, यहाँ पर जो है काम चेष्टा इसको हटा करके हमें यहाँ पे आंसर लिख देना था और वो आंसर क्या आ जाता, सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम जो है यहाँ पे लिख देते, बाकी पूरी लाइन ऐसे कैसे आ जाती तो आपका आंसर बन जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे पूछा गया है जटायु रावणम किम कथ्यति, तो जटायु ने जो है रावण को क्या कहा था ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे किम की जगह जो है आपको आंसर लिखना था, आपका पूरा का पूरा आया था, और यहाँ पे किम जो है आपका हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाता, तो उसने जटायु जो रावण को कहा था त्वम है परदारी भीमशातम नीचा मति निर्वत्य, तो ये जो है इसकी जगह आ जाता और यही इसका आंसर हो जाता। ठीक है, इतना भी लिख देते क्योंकि ये लाइन तो बड़ी है, बाकी आप इतना भी लिख देते तो आपका आंसर सही हो जाता। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ देखिए पूछा गया है सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवती, यहाँ पे हमें कीदृशी हटा देना था और यहाँ पे हमारा आ जाता सज्जना नाम मैत्री, और इसके बाद क्या लिखते हैं, पूरा लघवी पश्चात चे बुद्धिमती, ठीक है, भवती, तो ये हमारा आंसर हो जाता। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है बालिकया कीदृशः काकः पूर्व न दृष्टः, तो इसका हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाता बालिकाए पूर्व स्वर्ण काकः न दृष्ट आसीत, तो ये इसका आंसर हो जाता। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है अपठित दिया हुआ, अब आपको अपठित पढ़ना है पहले, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आपके बुक से नहीं दिया गया है, ये अपठित है यानी कि आपने कभी नहीं पढ़ा है। और यहाँ से जो पूछे गए प्रश्न है बिल्कुल साधारण साधारण से पूछे गए, अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखत, ये जो पैराग्राफ दिया है ये आपका अपठित है, और ये वाला पैराग्राफ है ना पहले 10th क्लास में आ चुका है। ये पैराग्राफ जो है अनसीन है और 10th क्लास में भी पूछा जा चुका है, वहीं से ये पैराग्राफ आपको उठा के दिया गया है। यहाँ पे सीधा सीधा अगर इस पैराग्राफ को समझना चाहें तो इसमें क्या लिखा गया है, मनुष्य के जीवन में श्रम का महत्व सभी लोग जानते हैं, ठीक है, सर्वे जनाः जनन्ति लिखा हुआ है ना, तो आपको ये बस केवल समझना है क्या लिखा गया है, मनुष्य के जीवन में श्रम का महत्व सभी लोग जानते हैं। इसके बाद लिखा गया है यहाँ पर मानव श्रम का आश्रय लेकर ही सुख समृद्धि को प्राप्त करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको पूरा लिखा है प्रापोन्ति, तो यहाँ पे सुख समृद्धि को कैसे प्राप्त करता है, श्रम का आसरा लेके या श्रम का श्रेय लेकर ही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में आपसे क्या बोला गया है, क्या बता रहा है इसमें, इसमें कह रहा है मनुष्य सुख चाहता है, अपने मनोरथ को पूरा करना चाहता है, ठीक है, वो अपने मनोरथ को पूरा करना चाहता है और जीवन में उन्नति भी करना चाहता है। उन सब का साधन क्या है, श्रम ही है, इन सब का साधन क्या है, श्रम है, ठीक है, वर्तते। इसके बाद देखिए इसके अलावा क्या बोल रहा है यहाँ पर, आगे बोल रहे हैं कि श्रम ही जो है
ये मानव के स्वाभिमान, यानी कि श्रम ही मानव के स्वाभिमान और शारीरिक शक्ति को जो है क्या करता है, प्रसार करता है, फैलाता है। ठीक है, सभी कार्यों में उसे दक्षता प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, पूरा लिखा हुआ है। इसलिए श्रम से ही जो है सभी जगह सफलता मिलती है, सर्वत्र जो है सफलता मिलती है, सभी जगह सफलता मिलती है। इसके बाद मनुष्य को हमेशा वैसा परिश्रम करना चाहिए जिससे संपत्ति उत्पन्न हो। यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा, क्योंकि व्यर्थ का परिश्रम करता हुआ मनुष्य पाप का जो है भागी बन जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है बुद्धिमान को, यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़ोगे आप, सब कुछ पूरा पढ़ोगे तो आपको सब कुछ इसमें लिखा गया है कि बुद्धिमान को वृद्धावस्था में भी परम श्रम का त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, अगर वो बूढ़ा भी हो गया है तो अपने श्रम यानी कि मेहनत को जो है उसको त्यागना नहीं चाहिए, श्रम का त्याग नहीं करना चाहिए। जिस देश में लोग जो है पूर्णतः श्रम पर परायण होते हैं, यानी कि श्रम के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं, जिस देश में भी श्रम के ऊपर जो है श्रम परायण होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पृथ्वी जो है धन धान्य से पूर्ण सुशोभित हो जाती है। ठीक है, और उसके अलावा क्या लिखा है, श्रम के बिना बुद्धि व्यर्थ होती है और बुद्धि के बिना श्रम भी व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अपनी और संसार की उन्नति के लिए सदा परिश्रम जो है हमें करते रहना चाहिए। तो ये है पूरा गद्यांश का मैंने अनुवाद आपको समझाने की कोशिश करी। और यहाँ पर जो आपसे आप देख ही सकते हैं कि इसमें हर बार बात हो रही है श्रम की, हर बार जो बात हुई है, अगर आपने सुना अभी तक पैराग्राफ को, तो यहाँ पे जो अस्य गद्यांश गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखत, तो समुचित शीर्षक जो है इसको आपको देख के समझ में आ चुका होगा कि इसका जो है बेस्ट जो शीर्षक क्या आ जाएगा, तो इसका शीर्षक आ जाएगा आपका श्रमस्य महत्वम। ठीक है ना, तो इसका जो शीर्षक था, इसका मेन शीर्षक जो है आ जाएगा श्रमस्य महत्वम, महत्व। ठीक है, तो ये जो है इसका मेन जो है शीर्षक हो जाता। इसके बाद जो है आपको क्वेश्चंस के आंसर्स, जैसे मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, तो आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो आसानी से इसके आंसर्स को ना दे पाए। यहाँ पे देख सकते हैं आपके क्वेश्चंस जो जो हैं, आप आसानी से, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ ऐसा पूछा गया नहीं है। यहाँ पे मानव क्रम आश्रित सुख समृद्धि प्राप्तियंती, तो कैसे प्राप्त करेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, श्रमम। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आंसर होना था, श्रमम जो है इसका आंसर होना था, श्रमम जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें किम कुर्वन नर पाप भक्त भवती, तो इसका रीजन क्या था, व्यर्थ परिश्रम की वजह से जो है नर जो है व्यर्थ पाप का भोगी हो जाएगा। अभी अभी हमने बात करी, तो व्यर्थ परिश्रम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता। कस्मिन देशे, अब यहाँ पे देश की बात हो रही है, किस देश की जो है यहाँ पे बात हो रही है, तो कस्मिन देशे, तो जो देश जो है, किसी भी देश की बात हो रही है। कस्मिन देशे वसुंधरा धन धान्य पूर्ण विराजते, तो अभी अभी हमने देखा था, जहां पर भी जो है पूर्ण श्रम परायण, जहां पर तो यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जन पूर्ण श्रम परायण अस्ति ते देशे वसुंधरा धन धान्य पूर्ण विराजते, तो इस तरह से जो है इसका आंसर हम लिख सकते थे। तो हर चीज़ तो इसमें दी गई है, मैंने आपको हिंदी में समझाया, तो अब तो आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पांचवा है ये भी कर सकते थे। सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको आप ना कर पाओ। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी पूछे गए थे, बस आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ लेना था। ठीक है ना, तो ये आपका सारा आंसर हो जाता। अब इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चंस आप इस से दे सकते हैं। आपको कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं देख सकते हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको आंसर, इसमें ऐसा नहीं दिया गया है कि आप जो है 12 के 12 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने थे, 12 मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए 12 के 12 क्वेश्चंस हैं, अलग अलग दिए गए हैं। इन सभी के क्वेश्चंस, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको समझा दिए कि किस तरह से देना है, तो सारे पैराग्राफ में लिखे गए हैं, हिंदी में मैंने पैराग्राफ समझा दिया आपको। अब सारे के सारे क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 11 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए इस 12 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे 11 क्वेश्चन है 12 नंबर कैसे हुआ, तो एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको नवम कक्षा के जो है आप छात्र कृष हैं, और यहाँ पे प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु जो है आपको क्या लिखना है, प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ये हो गया, इसी में अथवा पाठ भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, किसके लिए, शुल्क मुक्ति के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है ये पेज,
तो मैंने बताया था, उस विद्यार्थी का नाम भी लिया है जो विद्यार्थी ने ये भेजा है। तो मैं हमेशा अनुरोध करूँगा जब आप पेपर भेजें तो पहले चेक करें कि आपका पेपर साफ़ है या नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे मंजूषा दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शंस दिए गए हैं, और उन ऑप्शंस के हिसाब से जो है यहाँ पर आपके जो वार्तालाप हो रही है, अभिनव अध्यापक छात्र, अच्छा सॉरी, यहाँ से स्टार्ट है आपका, अध्यापक छात्र फिर अध्यापक, और उसका नाम अभिनव है, ठीक है, अभिनव से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर पूछा का अध्यापक और अभिनव में ही जो है वार्तालाप हो रही है, और सारे के सारे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शंस, इन्हीं ऑप्शंस में आपको जो है फिलअप करने थे। तो ये आपका जो है क्वेश्चन हो जाता। और आगे के प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर जो है पर्यावरण अ, संरक्षण के ऊपर जो है डायग्राम भी देख रहे हैं आप, जो है साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं ये डायग्राम जो है ये ब्लर है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि पेपर जब भी भेजे तो साफ भेजे, ताकि विद्यार्थियों को उत्तर बताने में मजा आए। इसमें परेशान होना सभी को परेशान, मतलब ये परेशानी में डाल देती है। हालांकि ये संस्कृत में पहला पेपर जिस जिले में हुआ है, तो मैंने सोचा इसको अपलोड कर दिया जाए। एक पेपर और हुआ है, उसका पैटर्न अलग है, ये पैटर्न अलग है। इसमें पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें आपको सप्रसंग हिंदी में अनुवाद करना है, और वो जो आपका दूसरा पेपर मैं डालने वाला हूँ उसमें सारे पहले एमसीक्यू स्टार्ट हुए हैं। तो हर जिले का अलग अलग अपना पैटर्न रहता है, तो पैटर्न जितने भी हैं उनको पढ़िए, अच्छे तरीके से आप तैयार कर सकते हैं अपने आप को। यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्रम संयोजन करना है, यानी कि जो वाक्य लिखे हुए हैं आगे पीछे हैं, तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद जो है श्लोक लिख देना है, जो आपको इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो श्लोक आपको इस प्रश्न पत्र को छोड़ करके लिखना है। यहाँ पे देखिए, जो भी रेखांकित वाक्य दिए गए हैं इससे आपको प्रश्न निर्माण कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, ग्रामे औसत, तो यहाँ पे निर्धना स्त्री औसत, तो यहाँ पे कह आ जाएगा, क्या आएगा ये आपको बताना है, का आएगा, सब कुछ आपको ढंग से समझा देना है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ अंडरलाइन वाले आपके वाक्य हैं, यहाँ पर जो है आपको एक ऐसा वर्ड डालना है जिससे कि ये प्रश्न बन जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही आपका क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल सा। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर जो है आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है, और उस संधि का नाम भी लिखना है, आपको नाम की भी बात कर दिया है। यहाँ पे समास का आपको समास विग्रह करना है, और साथ ही साथ उसका नाम भी लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें रेखांकित शब्देशु विभक्ति कौन सी आसीत है, इसमें मतलब कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो इस टाइप का परिश्रमम, यहाँ तो परिश्रम जो है दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कुछ ब्लर सा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे निर्धनाय दिखाई दे रहा है, शायद निर्धनाय जो है ये निर्धनाय है, ठीक है। इसमें कौन सी विभक्ति है आपको बताना है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए वाक्यान रिक्त स्थान जो है भरना है, इसमें आपको क्र लट प्रथम पुरुष में आपको पूछा गया है। इस तरह से यहाँ पे गम का जो है आपको लट मध्यम पुरुष पूछा गया है। यहाँ पे अस का लड प्रथम पुरुष पूछा गया है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आपको नंबर 3 देते। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको विभक्ति जो प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है कि रिक्त स्थान कौन सी विभक्ति से पूर्ण होगी। यहाँ पे कर्ण दिया गया है, यहाँ पे भिक्षुक दिया गया है, यहाँ पे नदी दिया गया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, निर्देशानुसार सर्वनाम शब्दानाम निरूपित कर, तो यहाँ पे सर्वनाम के हिसाब से करना है। तो यहाँ पे 3 प्रश्न जो है ये हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर पदनाम प्रकृति प्रत्यय संयोजन करना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपके सामने स्क्रीन पे हैं। ये सारे के सारे आपके ग्रामर पोर्शन है, जिसमें विभक्ति बचाना है, आपको संधि विच्छेद करना है, अगर संधि है तो संधि विच्छेद करना है। यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद है तो संधि आपको कर देनी है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए बाल का नाम अस्मिन पदे विभक्ति का आसित, तो 4 ऑप्शंस हैं, कौन सी है बाल का नाम में विभक्ति आपको बताना है। इस तरह से स्वागतम में कौन सा जो है संधि विच्छेद होगा स्वागतम का, ये आपको बता देना है। यहाँ पे रामश्च इति शब्द संधि अस्ति, तो इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है ये आपको बता देना है। इस तरह से ये आपके एमसीक्यू, जो अभी मैं दूसरा पेपर डालूंगा उसमें एमसीक्यू पहले पूछे गए हैं, इस पेपर में एमसीक्यू बाद में आए हुए हैं। यहाँ पे गुरु शब्द का जो चतुर्थी एक वचन रूप जो है कौन सा होगा। अपठत अस्मिन पदे लकार कौन सा है इसमें अपठत में। इसके अलावा जो है यहाँ पे प्रत्यय कौन सी है इसमें बताना है। सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको केवल ऑप्शंस को सेलेक्ट करना था। यहाँ पर जो है इसका संयोजन करके क्या आपको बनाना है, क्रीड प्लस कत्वा जो है क्या बनेगा। यहाँ पे त्रय आगच्छन्ति, तो यहाँ पर जो है क्या आएगा, रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द जो है आपको बताना है। और रमा शब्द से जो है सप्तमी विभक्ति क्या होगी वो आपको बताना है, सप्तमी विभक्ति पूछा गया है। हस्त धातु का लट लकारस से प्रथम पुरुष बहुवचन रूप जो है आपको बताना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह का ये पेपर आया हुआ है एक जिले में,
जिसका हमने सॉल्यूशंस देखें, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें। थोड़ा सा पेपर डल था तो ज़्यादा हम क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर पाए। तो जब भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब भी आप अपना पीडीएफ भेजते हैं, अपना पेपर हमारे पास भेजते हैं, चाहे फ़ोटो भेजते हैं, तो हमेशा साफ भेजें। साफ भेजना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि हम जब सोल्यूशन बनाएं तो आसानी से बना पाएँ। जब साफ नहीं होता तो हम सोल्यूशंस उसके डिक्लेयर नहीं कर पाते, ईज़िली हमारे को दिक्कत होती है। तो हमें जब तक पेपर साफ नहीं रहेगा, हम कोई भी सॉल्यूशंस आपको बेहतरीन तरीके से नहीं दे पाएँगे। और भी सॉल्यूशंस के लिए आप प्लेलिस्ट देख लेना। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, यहाँ पर इसी ऑप्शन में प्लेलिस्ट एक स्क्रीन पे छोटा सा टुकड़ा आएगा, इसको टच करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।